नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। सिंधी समाज के प्रमुख पर्व चेटी चंड यानी झूलेलाल जयंती के अवसर पर उज्जैन में भव्य वाहन रैली और शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शामिल होकर के समाजजनों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा, टीवी कलाकार कुश शाह और आफताब शिवदसानी भी मौजूद रहे। फ्रीगंज टावर से निकली शोभा यात्रा में भगवान झूलेलाल की झांकियां, विंटेज कारें और ढोल नगाड़ों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। हजारों लोगों की सहभागिता से पूरा आयोजन श्रद्धा और उत्साह से भर गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सिंधी समाज के द्वारा भव्य स्वागत सत्कार भी किया गया। अपनी ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा महाकाल की नगरी में अवंतिका धाम पर अपने सर्व समाज के साथ सभी पंचायतों का जिला चेटी चंड का एक महापर्व का आयोजन, इसकी लख लख बधाइयां। और हम सब भगवान के आशीर्वाद से, भगवान झूलेलाल के आशीर्वाद से भले झूले आगे बढ़े, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सभी निरोगी रहे, किसी के जीवन में कोई दुख न आए। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश के सभी लोगों को ये नया वर्ष अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं गुड़ी पड़वा, कहीं चेटी चांद, कहीं नवतेरा, कहीं अपने विक्रम संवत 2083, कहीं विक्रम संवत्सर, हर नाम से इस त्योहार का आनंद लेते हैं। लेकिन चेटी चांद के माध्यम से हम अपने उस अखंड भारत की तरफ भी ध्यान देते हैं, जिसके कारण से आज भी हम कहते पंजाब, सिंध, गुजरात का वो जो सिंध हमारे दिलों के अंदर बसा हुआ, इसकी ज्योति सदैव जलती रहे और आनंद के साथ सरहद का वो हमारा हिस्सा परमात्मा चाहेगा तो जो महाकाल चाहेंगे तो अच्छा ही होगा, होगा। इस आनंद के साथ मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी विकास के कामों में 2028 के कुंभ को लेकर के, सीमंत को लेकर के जो सरकार काम कर रही है, और सरकार के काम के साथ जैसा उज्जैन वाले भी कर रहे हैं, मैं आप सबको भी धन्यवाद देना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी आनंद के आयाम को संबोधित करते हुए भारतीय संस्कृति की मूल भावना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आदिकाल से ही भारत की पहचान वसुधैव कुटुंबकम की रही है, जहां पूरे विश्व को एक परिवार माना जाता है। ये संगोष्ठी RCPV नरहोना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आनंद विभाग के द्वारा आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और आनंद उत्सव के विजेताओं को चेक और प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में वास्तविक आनंद सुख और दुख के बीच संतुलन को समझने से मिलता है। उन्होंने भारतीय परिवार व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ एक व्यक्ति की कमाई से पूरा परिवार सम्मानपूर्वक जीवन जीता है, जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दूसरों के सुख में आनंद महसूस करना ही सनातन संस्कृति का सार है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन का उदाहरण देते हुए बताया कि विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर बुद्धि और संतुलन बनाए रखना ही सच्चा आनंद है। के आयाम और अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। अब ये खुशहाली और आनंद, सुख और दुख के बीच में से समझने का, देश का और दुनिया के बीच का जो अंतर है, ये बड़ा सरल भी है लेकिन भारी कठिन भी। हमारे लिए महाराज जी ने भगवान कृष्ण के जीवन के प्रसंग, उनके मुखारविंद से गीता और गीता के बाद गीता के बारे में लोगों की मान्यता, समझने के भाव, ये सही है। भगवान कृष्ण के जीवन के कष्टों को भी हम समझ सकते हैं, उनके माता पिता के कष्टों को भी समझ सकते हैं। कभी कभी ध्यान ही नहीं जाता है यशोदा मैया पे भी क्या बीती होगी। एक बच्चा पैदा हो जाए और पैदा होते ही उसको पैदा होने के साथ कंस हाथ में लेकर के नारियल की तरह खंबे पे फोड़ करके विभत्स तरीके से उसकी हत्या करता है। 7 बच्चे एक के बाद एक, लेकिन 8वें बच्चे को बचाना है
और समाज के सामने ये चुनौती भी है कि ये भविष्य की बड़ी धरोहर है, तो बच्चे को बचाने के लिए युक्ति बुद्धि से आज भी मुझे लगता कितना चुनौती का ये मुद्दा होगा कि यशोदा मैया और नंद बाबा अपनी संतान को, अपने मित्र को मरने के लिए दे, दूसरे के बच्चों को पाल करके अपने बच्चे से ज्यादा दुनिया में उदाहरण बन जाए कि कृष्ण और यशोदा मतलब माँ बेटे का संबंध जो बताया है, ये आनंद हमारे अपनी संस्कृति से आ सकता है, ये सनातन संस्कृति से आ सकता है। और ये दृष्टिकोण और ये दौर हम हर बार अलग अलग प्रकार से देखते हैं। और सच्चे अर्थों में आनंद की बात भगवान कृष्ण के उस जीवन में उनके जीने से हम प्रेरणा रूपी ग्रहण कर सकते हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको अभिनंदन भी करता हूं, वंदन भी करता हूं। आनंद मंत्रालय के द्वारा ये जो आयोजन किया गया, मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और सही में हमारे काम की दक्षता बढ़े, प्रशासनिक मशीनरी में काम के कई सारे तनाव भी होते हैं। जीवन की कठिनाइयों को भूल करके हम अपनी क्षमता योग्यता से काम के प्रति निष्ठा के आधार पर अपने प्रत्येक समय का सदुपयोग करें और मनस्थिति भी आनंद में रहे। इस भाव को लेकर आनंद मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी और हम सब सौभाग्यशाली हैं। 2016 सिंहस्थ उज्जैन के आयोजन के बाद ये मंत्रालय हमारे अपने कई सारे उद्देश्य की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर हमारे विभाग के माध्यम से इस आयोजन का भी हिस्सा बने और भविष्य को लेकर भी इस पे काफ़ी काम किया जाना है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस की बधाई। तो है ही है शामिल, आनंद सभाओं का आयोजन होता है। जैसे हमारे सैटरडे के दिन बच्चों की जो बाल सभाएं होती हैं, वो सच में आनंद सभाएं हैं। हमारे लिए विषय को सही से रखना, सही से बात करना, और ये तो भगवान कृष्ण की लीलाओं में ध्यान में आता है कि कालिया नाग के ऊपर भी कैसे मुस्कुराया जाता है, आनंद की बात। रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर डिंडोरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रानी अवंतीबाई की स्मृति में डिंडोरी में 1 करोड़ रुपए से निर्मित संग्रहालय का लोकार्पण किया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सागर में रानी अवंतीबाई के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना कर हमने वीरांगना को श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश वीरांगनाओं की धरती है। रानी दुर्गावती से लेकर रानी कमलापति और रानी अवंतीबाई तक हमारी लोक नायिकाओं और वीरांगनाओं ने विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ा दिए थे। मातृभूमि की रक्षा के लिए रानी अवंतीबाई ने जो बलिदान दिया, वो सदियों सदियों तक अविस्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रानी अवंतीबाई के अटल साहस और अमर त्याग को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उनकी स्मृति में डिंडोरी में 1 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित भव्य संग्रहालय का लोकार्पण भी किया। सीएम ने कहा कि यह संग्रहालय हमें रानी अवंतीबाई के बल और बलिदान की याद दिलाता रहेगा। सौभाग्य की बात है, रानी दुर्गावती का भी कार्यक्षेत्र यही है। रानी अवंतीबाई का, रानी अवंतीबाई, दुर्गावती, कमलापति ऐसी वीरांगनाओं ने विदेशी आक्रांताओं के हमेशा छक्के छुड़ाए। और सच में रानी अवंतीबाई का बलिदान तो अद्भुत है, जो सदियों सदियों तक रहेगा। रानी अवंतीबाई का जीवन तपस्या से कम नहीं है। माँ ब्रह्मचारिणी ने जैसे अपनी तपस्या से विजय प्राप्त की, ऐसे ही रानी अवंतीबाई ने अपना जीवन समूचा संघर्ष में बिताया। इसलिए हमारी सरकार के द्वारा अपनी सरकार के गठन के समय सागर में रानी अवंतीबाई के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री भी विरासत से विकास में ऐसे महापुरुषों को सदैव साथ रखते हैं, उनका स्मरण कराते हैं। हमारी सरकार अपनी ऐसी सारी गौरवशाली विरासत में जो किए गए कामों को स्मरण करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें रानी अवंतीबाई के बलिदान के लिए आप सबके माध्यम से, जिनका जन्म सिवनी की मनकेहनी गांव में हुआ था। और ऐसा कहते कि तलवार जब उनकी चलती थी तो ऐसा लगता साक्षात जगदम्बा आ जाती। रानी अवंतीबाई जीते जी हमेशा अपने इस देश के लिए और खास करके उनके अपने काल में जिस प्रकार से उनने डिंडोरी में अपनी भूमिका अदा की, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका थी, वही भूमिका हमारी रानी अवंतीबाई ने निर्वहन की।
राजा महाराजाओं जागीरदारों का अटूट गठबंधन बना करके जबलपुर, हीरापुर, विजय राघवगढ़, सुहागपुर सभी क्रांतिकारियों को जोड़ करके 50,000 से ज्यादा अपनी सब प्रकार की व्यवस्थाओं में संख्या बल के बलबूते पर ये जो ताकत के साथ लड़ने के लिए जो चाहिए वो सारी भूमिका उन्होंने हमेशा अदा की। मैं अपनी ओर से एक बार फिर राज्य की सारी कल्याणकारी योजना के बलबूते पर हम आदिवासी अंचल को आगे बढ़ाने में भी लगे और विकास के मामले में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए। डिंडोरी तो हमारा सबसे प्राथमिकता वाला जिला है और ये चैत्र नवरात्रि की भी आपको बधाई देता हूँ। नया साल सबके जीवन में आनंददायी हो, फलदायी हो, शुभदायी हो, ये शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए IND24 के साथ।